खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय स्वयंसेवकों, हम सब लोग 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं। कल हम स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करेंगे। प्रश्न किया किसी ने कि यह स्वतंत्रता क्या है और उसका क्या महत्व है। शाब्दिक दृष्टि से अगर हम देखें, स्वस्य तंत्रः इति स्वतंत्रः, जहाँ पर हमारे ऊपर अपना अधिकार रहे, अपनी इच्छा चले, हम किसी और के अधीन न रहें, पराधीन न रहें, पराधीन होकर के कार्य न करें, उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। लेकिन यह स्वतंत्रता स्वच्छंदता से भिन्न है। मन का तो करें, लेकिन उस मन के करने में, अपने स्वतंत्र रहने में भी कुछ मर्यादित, कुछ उचित नियंत्रण होने जरूरी हैं। अगर उन उचित नियंत्रणों का, उन मर्यादाओं का अभाव हो जाएगा तो व्यक्ति स्वतंत्र न होकर के स्वच्छंद हो जाएगा और स्वच्छंदता आगे जाकर के बहुत बुरी स्थिति में परिवर्तित हो जाती है। तो यह स्वतंत्रता स्वाधीनता है, स्व अधीन, अपने अधीन रहना, किसी और के अधीन न रहना। लेकिन समाज के द्वारा मर्यादाएं जो स्थापित की गई हैं, जो नियम कायदे कानून स्थापित किए गए हैं, उनमें रहते हुए अपनी इच्छा से कार्य करना। जीवन की सबसे अमूल्य वस्तु स्वतंत्रता है। एक बार महाराजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक व्यक्ति उपस्थित हुआ कि महाराज, मेरी एक जिज्ञासा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी सभा बड़े विद्वानों से भरी हुई है, कोई मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दे। तो मेरे पास यह मेरे पूर्वजों के द्वारा प्रदत्त एक बहुत ही बहुमूल्य मणि है, मैं उसे वह मणि उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। तब महाराज ने उस आगंतुक से प्रश्न किया कि भैया, तुम्हारा प्रश्न क्या है, पूछो। तब उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मेरा प्रश्न है कि जीवन की सबसे अमूल्य वस्तु क्या है। जीवन की सबसे अमूल्य वस्तु क्या है। तब महाराज कृष्णदेव राय ने उत्तर की आकांक्षा लिए हुए अपने सभासदों की ओर देखा। तब उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, हमारा अगर खजाना भरा रहे, घर का खजाना या राज्य का खजाना भरा रहे, तो वह सबसे अमूल्य वस्तु होती है। किसी ने कहा, अगर हमारे पास बहुत अधिक संपत्ति हो तो वह अमूल्य है। किसी ने कहा कि बहुत अधिक रत्न हीरे जवाहरात हो तो वह अमूल्य वस्तुएं हैं। किसी ने कहा, महाराज, जिस प्रकार आपके मुकुट में अमूल्य अमूल्य हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, यह सबसे अमूल्य वस्तु है। हर किसी ने अपनी अपनी यथामति उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन तेनालीराम बड़े शांत स्वभाव से बैठे रहे। अंत में महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम की तरफ मुंह करके और कहने लगे कि रामा, तुमने अभी तक इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। तब उन्होंने कहा कि महाराज, जीवन की सबसे अमूल्य वस्तु अगर वो है तो वह है स्वतंत्रता। आगंतुक ने कहा कि मैं आपके प्रश्न के उत्तर से असंतुष्ट हूँ। अगर आप कहते हैं कि यह स्वतंत्रता जीवन की अमूल्य वस्तु है तो आप इसको प्रमाणित करके बताइए। तब तेनालीराम ने कहा, महाराज, मुझे 2 सप्ताह का समय दिया जाए ताकि मैं अपने इस उत्तर का प्रमाण इनके सामने उपस्थित कर सकूं। तब महाराज ने कहा कि ठीक है तेनालीरामा, तुम्हें 2 सप्ताह का वक्त दिया जाता है
और इन आगंतुक के रहने की विशेष व्यवस्था, ये हमारे अतिथि हैं, बड़ी सुंदर सी व्यवस्था इनकी की जाए। आगंतुक के लिए एक अलग से प्रासाद की व्यवस्था कर दी गई। वहाँ उनके जीवन के निवास के, आवास के, भोजन प्रबंध इत्यादि बड़े सुंदर सुंदर, नृत्य, गायन, वादन इत्यादि बड़े सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं कर दी गई। वह अतिथि वहाँ 2 दिन बड़ा प्रसन्न रहा। तीसरे दिन उस प्रासाद के एक झरोखे से, खिड़की से बाहर देखा तो बाहर बड़ी सुंदर सी नदी बह रही है। तब उन्होंने सोचा कि जाऊं, कुछ नदी के समीप जाकर के सैर करके आऊं। जैसे ही वह बाहर निकलने लगे तो वहाँ द्वारपालों ने रोक दिया कि महाराज, आपको यहाँ से, हमारे महाराज का आदेश है कि अतिथि को इस महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। कोई बात नहीं, फिर कभी देख लेंगे। दूसरे दिन उन व्यक्ति ने फिर देखा कि महल की एक दूसरी तरफ देखा तो एक बड़ा सुंदर सा उद्यान, पक्षी कलरव कर रहे हैं, वहाँ पर मयूर नृत्य कर रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर फूल पुष्प उगे हुए हैं, प्रसन्न मुद्रा में वहाँ वृक्ष इत्यादि लहरा रहे हैं। व्यक्ति देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ, उद्यान में जाने की इच्छा की। द्वारपालों ने पुनः रोक दिया। बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं होते हुए भी वह व्यक्ति वहां से बाहर न निकल सके। 2 सप्ताह होते ही जैसे ही वहां तेनालीरामा आए और उनको लेकर के और गए, तब कहा कि महाराज आप बताइए कैसी व्यवस्था रही। तब उन्होंने शिकायत भरे लहजे में कहा कि महाराज, आपके यहाँ की व्यवस्थाएं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं आपके अतिथि व्यवहार से बड़ा खिन्न हूँ। महाराज कृष्णदेव राय बड़े गुस्से में आकर के तेनालीराम की तरफ देखने लगे। तब वो कहने लगे, तेनालीरामा, आपने हमारे अतिथि का अपमान किया है, उनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं की। तब तेनालीरामा ने उस अतिथि से पूछा, महाराज क्या आपके वहाँ आवास में, भोजन में, राग रंग में किसी भी प्रकार की समस्या थी? तो बोले, नहीं, मैं जो चाहता था मुझे वहाँ उपस्थित कर दिया जाता था, मेरे लिए वहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। तो फिर बताइए आप वहाँ परेशान क्यों रहे? परेशानी का कारण बस इतना ही है कि मुझे उस प्रासाद से बाहर नहीं निकलने दिया गया। तब तेनालीराम प्रसन्नता, विजयी मुस्कान में मुस्कुराते हुए कहने लगे कि महाराज, मैं भी यही निवेदन कर रहा था कि विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाएं, धन दौलत, जमीन जायदाद इत्यादि हों तो भी अगर स्वतंत्रता न हो तो ये सब बेमानी है, इनका कोई मूल्य नहीं है। जीवन की सबसे अमूल्य वस्तु है स्वतंत्रता। वह व्यक्ति बड़े प्रसन्न हुए और उस अतिथि ने अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त मणि तेनालीराम को भेंट स्वरूप दी। प्रत्येक जीव स्वतंत्रता चाहता है, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। एक बड़ी सुंदर सी कथा मुझे याद आ रही है। एक बार एक सेठ के घर पर एक तोता रहता था और वह तोता सेठ को उनके गुरु के द्वारा दिया हुआ था। एक बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सेठ जी अपने गुरुजी से मिलने के लिए जाने लगे। तब तोते से पूछा कि तुम बताओ, तुम्हारे लिए भी कुछ अगर लेके आना हो वहाँ से तो हम लेके आए। बड़ा प्रेम करते थे वो तोते से। तब उन्होंने कहा कि और कुछ नहीं, जब आप गुरुजी के वहाँ जाते हैं तो गुरुजी के आश्रम में पिंजरे में बंद एक तोता है, वह मेरा गुरु है। आप केवल उसके पास जाकर के एक प्रश्न कीजिएगा कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं स्वतंत्र कब होऊंगा। उन्होंने वह प्रश्न सुन करके और अपने गुरु के पास आ गए। कुछ दिन गुरु के पास रह करके जब वो जाने लगे, तब अचानक उन्हें ध्यान आया कि हमारे तोते ने अपने गुरु से मिलने के लिए कहा था। वे उसके गुरु के पास, यानी उस तोते, पिंजरे में बंद तोते के पास गए और उससे कहा कि हमारे पास जो तोता है, जो आपका शिष्य है, उसने एक प्रश्न किया है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं स्वतंत्र कब होऊंगा। यह सुनकर के गुरु बड़ा उदास हो गया और अचानक से पिंजरे के अंदर गिर गया।
अब इन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम लोगों ने तोते को मार दिया। ये वहाँ से भाग गए। जैसे ही घर आए, तोता चहचहा करके पूछने लगा, क्या हुआ, क्या हुआ? मेरा प्रश्न का उत्तर मिला, मेरा प्रश्न का। यह तोते का मालिक बड़ा उदास होकर के इसके सामने आया। तोते ने कहा, क्या हुआ? आपने मेरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया मेरे गुरु से? बोले, मैं क्या बताऊं? बोले, नहीं नहीं, आप बताइए, क्या बात है? बोले, जैसे ही मैंने तुम्हारा प्रश्न किया कि मेरी मुक्ति कब होगी, मैं आज़ाद कब होऊंगा, ये प्रश्न सुनते ही तुम्हारे गुरु गिर गए पिंजरे के अंदर और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तोते की आंखों से आंसू बह निकले और तोता भी वैसी ही अवस्था में आकर के पिंजरे के अंदर गिर करके और ऐसा लगा मरणासन्न अवस्था में आ गया, मर गया। तोते का मालिक यह देख करके बड़ा हैरान हुआ और जैसे ही उसको लगा कि यह तोता मर चुका है, उन्होंने पिंजरे का दरवाज़ा खोला और जैसे ही तोते को निकालने का प्रयास किया और तोता उड़ करके और चला गया। जरूरी नहीं है कि यह कहानी हुई हो, लेकिन यह दृष्टांत है कि यह स्वतंत्रता हर जीव को पसंद होती है। प्रत्येक जीव, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, वह जीवन में स्वतंत्र रहना चाहता है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम शम।